हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे, प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दो तरीके हैं आपको मेज़र करने के लिए। अच्छा, आप मेज़र जब करने की बात करते हो तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आप मेज़र कर रहे हो, तो कोई रेफरेंस तो होगा आपका। तो जो रेफरेंस है उसकी बेसिस पे हम दो टाइप से मेज़रमेंट करते हैं। तो पहला टाइप होगा कि हम या तो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन को ले लें, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन कंसीडर कर लें, या फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को कंसीडर करें। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कोई रेफरेंस अगर जो है तो मैं इसको अगर प्लॉट करके देखूं कि कैसा होगा, तो मैं इसको मानता हूं कि ये आपका डेटम है, ये रेफरेंस है। ये रेफरेंस लाइन जो है इसको बोल देंगे कि ये एब्सोल्यूट जीरो लाइन है या जीरो प्रेशर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम लाइन भी इसी को बोलते हैं। तो आप जो भी मेजरमेंट करोगे इसी के अबव करोगे। तो अगर कोई भी पॉइंट्स हो, ठीक है, पहले आप ये लाइन पहले चूज कर लो कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है। अच्छा, ज़्यादातर जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन भी बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, पी एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, तो पी एटमॉस्फेरिक लाइन हो गई ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा पी एटमॉस्फेरिक होगा, ये हम बोल सकते हैं। बाकी जो भी पॉइंट्स होगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो हम जो मेजरमेंट करना है, मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट का मेजरमेंट चाहिए कि ये मेज़र करना है कि इस पॉइंट का प्रेशर कितना है। ठीक है, तो अगर आप एब्सोल्यूट जीरो लाइन से अबव जाएंगे और इधर से मेज़र करोगे इस पॉइंट का, तो ये आपका क्या देगा, एब्सोल्यूट प्रेशर देगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये पी एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई पॉइंट यहाँ है सपोज कीजिए, और इसका भी आप यहीं से मेज़र कर रहे हो एब्सोल्यूट जीरो लाइन से, तो आप यहाँ का जो मेज़रमेंट करोगे तो ये जो डिस्टेंस देगा यहाँ से यहाँ तक, वो आपका क्या होगा, पी एब्सोल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि आपने एब्सोल्यूट जीरो लाइन से आपने मेजरमेंट किया है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के से मेज़र करे, तो अगर वो यहाँ से अगर मेज़र करेगा तो ये डिस्टेंस जो है एटमॉस्फेरिक लाइन के ऊपर है, मतलब अगर एबव रहेगा तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव गेज है। ठीक है, तो प्रेशर लाइन से जो ऊपर का प्रेशर होता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और वहीं पर अगर मान लीजिए कि नेगेटिव भी मेज़र कर सकते हैं, मान लीजिए ये अगर मेज़र करना है इस पॉइंट को, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये निगेटिव गेज होगा। क्यों निगेटिव गेज होगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का लाइन को हम मेज़र कर रहे हैं कि ये क्या होगा। तो हम इसी को दूसरा नाम देते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो आप प्रेशर दो तरीके से मेज़र कर सकते हो, आइदर आप एब्सोल्यूट जीरो लाइन से मेज़र कर लो, नहीं तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेज़र कर लो। ठीक है, अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो लाइन से मेज़र किया है तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, और अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेज़र किया है तो अगर ऊपर होगा इस लाइन के ऊपर मेजरमेंट, तो आप उसको बोलोगे कि गेज प्रेशर है, और नीचे है तो नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर है। हम उसी तरीके से रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पी एब्सोल्यूट। तो पी एब्सोल्यूट विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का क्या है, पी एटमॉस्फेरिक है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस ये गेज। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी पॉजिटिव गेज। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, रिलेशनशिप आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर में। सिमिलरली हम लोग इसको भी मेजर कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है तो हम बोल सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक में से नेगेटिव गेज को माइनस करेंगे तो हम आपको पी एब्सोल्यूट मिल जाएगा। तो मैं पी एब्सोल्यूट को मैं एक और तरीके से मेजर कर सकता हूँ, क्या कि पी एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम प्रेशर, पी वैक्यूम
तो इस तरीके से ये दो रिलेशनशिप आ गया। तो आप इंटरचेंज कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में जाना है तो आप गेज प्रेशर को ऐड कर दो। इसी तरह से वैक्यूम प्रेशर के कैलकुलेट करना है तो आप चाहो तो इन दोनों को माइनस कर लो। तो डिफरेंट रिलेशनशिप आप आपस में ऑब्टेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। थैंक यू सो मच।